नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिफाई चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट अपडेट्स, ताकि आप अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट कर सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीओ की जो इन दिनों स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर कम्युनिटी में काफी चर्चा में है। यूरोप्रैटिक सेल्स आईपीओ। यूरोप्रैटिक सेल्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो प्रीमियम डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स बनाती है। इनका फोकस है मॉडर्न इंटीरियर्स को स्टाइलिश और यूनिक लुक देना, और अब ये आईपीओ के जरिए पब्लिक से फंड जुटाने आ रही है। तो चलिए इस आईपीओ के बारे में डिटेल में समझते हैं। क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सही मौका है? आइए जानते हैं। यूरोप्रैटिक सेल्स लिमिटेड इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेटिव सेगमेंट में काम करती है और इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कंपनी के पैनल्स और लैमिनेट्स को होटल्स, ऑफिसेस और लग्जरी होम्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में यूरोप्रैटिक अकेली नहीं है। एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट्स, ग्रीन लैम्प और इंडिगो पेंट्स जैसे बड़े प्लेयर्स पहले से ही मार्केट में मौजूद हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर भी यूरोप्रैटिक अपनी यूनिक डिजाइन्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के चलते धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना रही है। कंपनी का फोकस क्वालिटी और ट्रेंडी डिजाइन्स पर है, जिससे ये यंग और प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर रही है। अब बात करते हैं आईपीओ की खास बातों की। यूरोप्रैटिक सेल्स आईपीओ 16 सितंबर 2025 को खुलेगा और 18 सितंबर को बंद हो जाएगा। यानी आपके पास अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 दिन होंगे, तो टाइम का ध्यान रखें। अलॉटमेंट 19 सितंबर को फाइनल होगा, और अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो 23 सितंबर तक ये एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट हो जाएंगे। लिस्टिंग के दिन वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। प्राइस बैंड RS235 से RS247 प्रति शेयर है और लॉट साइज 60 शेयर्स का है। इसका मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब RS40 होगी। अगर आप ज्यादा लॉट्स लेना चाहते हैं तो उसी हिसाब से अमाउंट बढ़ेगा। टोटल इश्यू साइज लगभग RS451 करोड़ है, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा आईपीओ एक प्योर ऑफर फॉर सेल OFS है, यानी कंपनी को कोई नया फंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो पैसा इस इश्यू से आएगा वो प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, कंपनी के बिजनेस में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं होगा। ऐसे में कंपनी की ग्रोथ के लिए फंडिंग नहीं बढ़ेगी। अब फाइनेंशियल्स की बात करें। मार्च 2025 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में यूरोप्रैटिक ने RS284 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, जो पिछले साल के RS241 करोड़ से काफी ज्यादा है। यानी कंपनी की सेल्स में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी इंप्रेसिव है, RS76.4 करोड़, जो 21% की सॉलिड ग्रोथ दिखाता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बेहतर हो रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। इन नंबरों से साफ है कि कंपनी ग्रो कर रही है और मार्केट में अपनी जगह मजबूत कर रही है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स की नजरें इस आईपीओ पर टिकी हैं। अगर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे बड़ी बात है तेजी से बढ़ता डेकोरेटिव सेगमेंट, जिसमें डिमांड लगातार बढ़ रही है। यूरोप्रैटिक का ब्रांड इमेज मजबूत हो रही है और कंपनी लगातार प्रॉफिट्स दिखा रही है। इनका फोकस इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर है। लेकिन रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क है कि ये पूरा OFS है, यानी कंपनी के पास कोई नया फंड नहीं आएगा। साथ ही मार्केट में कड़ी कंपटीशन है और बड़े प्लेयर्स से मुकाबला करना आसान नहीं। अगर रियल एस्टेट या इंटीरियर्स मार्केट स्लो होता है तो कंपनी की डिमांड पर सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को इन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो सवाल ये है, क्या आपको यूरोप्रैटिक सेल्स आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए सोच रहे हैं तो मार्केट में जो बीज है उसे देखते हुए चांसेस अच्छे लग रहे हैं। लिस्टिंग डे पर प्रीमियम मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो कड़ी कंपटीशन, OFS स्ट्रक्चर और इंडस्ट्री रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें। कंपनी की आगे की स्ट्रेटजी और ग्रोथ प्लान्स को भी समझना जरूरी है। आपकी क्या राय है यूरोप्रैटिक सेल्स आईपीओ के बारे में? क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे या वेट करेंगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो
तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्रेडिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।